देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। दीदी के राज में दिल दहलाने वाले गैंगरेप का पूरा सच, रात 10 बजे तहकीकात में। क्या केजरीवाल को आइटम दर्ज कहना ठीक है? देखिए विवाद बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे? कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी? कैसे चमकेगा आपका कारोबार? कैसी होगी आपके सितारों की चाल? बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अखिलेश सरकार का एक और कैबिनेट विस्तार, शिवाकांत ओझा समेत 3 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन, याशिर शाह बने राज्य मंत्री। उन्नाव से सपा विधायक की मौत की वजह से टली सपा विधायकों की बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सपा सुप्रीमो ने किया था विधायकों को तलब। सपा नेता के मैरिज हॉल में कर्मचारियों ने की दुल्हन से छेड़छाड़, परिजनों ने किया हंगामा, मामले की लिपापोती में जुटी पुलिस। यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद, ग्रेटर नोएडा में अज्ञात बदमाशों ने सरेआम युवक को मारी गोली। और हापुड़ में कलयुगी पिता ने पत्नी समेत बेटी को उतारा मौत के घाट, नशे के आदि पति का अक्सर होता था पत्नी से झगड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है कि 2000 बैच के आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। कई जिले के एसपी, डीआईजी बना दिए गए हैं। प्रमुख गृह सचिव ने यह आदेश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2000 बैच के आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। कई जिलों के एसपीओ को डीआईजी बनाया गया है। प्रमुख सचिव गृह ने यह आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर 2000 बैच के आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। ये 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन किया गया है। कई जिलों के एसपी, डीआईजी बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह ने यह आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। जो 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उनका प्रमोशन किया गया है। कई जिलों के एसपीओ को डीआईजी बना दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह ने यह आदेश दिया है। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त कई आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कई जिलों के एसपी को डीआईजी बना दिया गया है। हम आपको बता दें कि प्रमुख सचिव गृह ने आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव करीब में है और इस दौरान अधिकारियों का प्रमोशन करना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से जोड़कर दूसरी पार्टियां देखेंगी और एसपी सरकार पर निशाना भी साधेंगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में कई आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। 2000 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं। कई जिलों के एसपी को डीआईजी बनाया गया है। इसके अलावा कई और अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। प्रमुख सचिव गृह ने यह आदेश दिए हैं।
तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन होना, दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखेंगे और एसपी सरकार पर निशाना भी साधेंगी कि क्या जरूरत थी कि चुनाव के वक्त ही इन आईपीएस अधिकारियों को का जो है प्रमोशन किया गया। क्या राजनीति मंशा इसमें कुछ और है? क्या सपा सरकार की इसमें मंशा कुछ और है? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से यह प्रमोशन किया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष जो है उठाएगा। बहरहाल 2000 बैच के आईपीएस अधिकारियों का उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोशन कर दिया है। कई जिलों के एसपी को डीआईजी बना दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह ने यह आदेश दिया है। तो आईपीएस अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। 2000 बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका प्रमोशन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। प्रमुख सचिव गृह ने यह आदेश जारी किया है। कई जिले के एसपी। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, 2000 बैच के आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया, कितने अधिकारियों का प्रमोशन किया है? बिल्कुल निश्चित तौर से 26 जनवरी का अखिलेश सरकार ने इन अधिकारियों को तोहफा दिया है। ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि डीपीसी बैठेगी और डीपीसी में कई आईपीएसओं का प्रमोशन होगा, लेकिन 26 जनवरी से ठीक ही 2 दिन पहले इस तरह का प्रमोशन कहीं ना कहीं उनके लिए सफल साबित होगा। और जिस तरह से कई एसपी के जो कई एसपी हैं जिले के वो डीआईजी बन जाएंगे। और साथ ही प्रमुख सचिव का एक बयान ये भी आया है कि जो जिन अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है वो अधिकारी 26 जनवरी के दिन डीआईजी की वर्दी पहने। ये कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार का तोहफा है आईपीएसओं के लिए। जी, लेकिन अंकित, सवाल ये उठता है, क्या 26 जनवरी से पहले या लोकसभा चुनाव नजदीक है उससे पहले ये अधिकारियों को तोहफा है? बिल्कुल निश्चित तौर से इस वक्त ऐसे इल्जाम समाजवादी पार्टी सरकार पर हमेशा लगते आ रहे हैं, लेकिन 2014 का जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अगर समाजवादी पार्टी कोई भी कार्य जनता के हित में, अधिकारियों के हित में कर रही तो उसका कहीं ना कहीं उसको 2014 से ही जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो 26 जनवरी का तोहफा है कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव को नजदीक देखते हुए जरूर है, लेकिन इन अधिकारियों के लिए काफी खुशी की बात है कि उनको 2000 बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको डीआईजी में प्रमोशन मिल गया। बिल्कुल, इन अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अंकित श्रीवास्तव, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2000 बैच के कई आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। जिले के कई एसपी अब डीआईजी बना दिए गए हैं। तो यह प्रमुख सचिव गृह ने आदेश जारी किया है। उधर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि अब उन्हें दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से भी डर नहीं लग रहा है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ ग्रेटर नोएडा के गामा सेक्टर 2 में, जहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने पवन भाटी नाम के एक युवक को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी हत्या कर दी। इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। ग्रेटर नोएडा के गामा सेक्टर 2 में स्थित मार्केट में बृहस्पतिवार की शाम मार्केट गोलियों की तरतराहट से गूंज पड़ा। एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बड़े ही आराम से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस का कोई भी सिपाही या पीसीआर मौकाए वारदात के आसपास मौजूद नहीं था। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 4 हमलावरों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। मार्केट में ये हुआ सर कि मेरी कपड़े का शोरूम है इस मार्केट में, कई दफे पहले भी वारदातें छोटी मोटी हो चुकी हैं। गोली की आवाज सुन के हम लोग बाहर आए, देखा तो यहाँ पे एक आदमी डेड हालत में पड़ा हुआ था। करीबन मैंने 8-10 राउंड गोली की आवाज सुनी। सुरक्षा के नाम पे तो 0 है। अभी हम लोगों ने प्रदर्शन भी करा था 8-10 दिन पहले, तो हमें ये दी गई कि आपकी पूरी सुरक्षा करी जाएगी, पूरा वो करा जाएगा, लेकिन व्यापारी वर्ग इसमें बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा अपने आप को। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक का नाम देवेंद्र भाटी बताया जा रहा है, जिस पर स्थानीय मार्केट के फल और सब्जी व्यापारियों से जबरन वसूली करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
हत्या से कुछ देर पहले ही जेल से छूटकर आया देवेंद्र भाटी अपने एक साथी के साथ खड़ा था। इसी बीच 3-4 हमलावर वहां पहुंचे और देवेंद्र पर कई राउंड गोलियां चला दी। देवेंद्र सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोग देवेंद्र को नालेज पार्क के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ये संज्ञान में आया है, इसके साथ एक पवन लड़का था और इसकी शिनाख्त देवेंद्र यहाँ साकीपुर गांव है, सूरजपुर थाने में, इस थाने के जो बगल का थाना है वहाँ का है। ये संज्ञान में आया है कि इसके खिलाफ साकीपुर गांव के काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की थी। आज इसको देवेंद्र को एसओ कासना ने 151 में बंद किया था और उसके बाद ये छूट के आया। तो इनका अभी तक जो विवाद पता चला है कि कोई मार्केट में जनरेटर और बल्ब जो लाइटें लगाने को लेकर कोई विवाद था और उस एंगल को और गांव से और भी पता किया जा रहा, और अगर कोई भी रंजिश इनकी होगी उसको देख के जो भी इसमें तथ्य संज्ञान में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं, तो वहीं पुलिस हमलावरों की पड़ताल में जुट गई है। मौका वारदात पर मौजूद साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करके भी सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज। उधर मेरठ पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि दोस्त के ऊपर हत्या का आरोप लग रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने दोस्त को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। मेरठ पुलिस ने अप्रैल 2013 में हुई हत्या की एक घटना का खुलासा करते हुए मृतक सुरेंद्र के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुरेंद्र नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से जालसाजी और ठगी करता था। सतीश को भी उसने अपना शिकार बनाते हुए रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए थे। कई बार मांगने पर भी जब सुरेंद्र ने पैसे नहीं लौटाए तो सतीश ने सुरेंद्र की हत्या करने की साजिश रचते हुए पहले तो उसे जमकर शराब पिलाई और फिर गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया और उसकी जेब से नोटों से भरी थैली खींच ली जिसमें उसका मोबाइल भी था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सतीश सुरेंद्र की लाश को गंगा में बहा दिया। पुलिस ने मोबाइल के सहारे इस हत्या का खुलासा किया है। ये एक्चुअली अपहरण डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के थाना मंडावर से इनिशियली इसकी शुरुआत हुई है, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने घर से चला था दिल्ली के लिए और घर ना पहुँच के उसका अपहरण हो गया। इसमें काफ़ी गहनता से छानबीन की गई और सर्वांस की हेल्प से आज एक अभियुक्त उसमें पकड़ा गया और उसने वो सारी चीज़ें बताई। ये स्पष्ट हुआ कि इस व्यक्ति का गंगा में ब्रिज घाट में ढकेल के उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे मोटिव ये बता रहा है कि इसमें काफ़ी पैसे जो अपहरित था उसने ले रखे थे और इसका काम भी नहीं कर रहा था। कोई गाड़ी भी देनी थी, वो गाड़ी भी नहीं दे रहे थे वो, तो इससे काफ़ी ये नाराज़ हो गया था और इसको जब मौका मिला ब्रिज घाट पे तो उसने शराब पीने के बाद उसको नदी में ढकेल दिया। लेकिन इन सब होने के बावजूद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और केस का सही खुलासा किया। बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र में सुरेंद्र 15 अप्रैल को बिजनौर से दिल्ली के लिए चला था, जहां 15 अप्रैल की रात को वो मेरठ के हस्तिनापुर में अपनी बहन के यहां रुका था। 16 अप्रैल को सुरेंद्र दिल्ली चला, लेकिन वह दिल्ली नहीं पहुंचा। तब से ही उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था और जब मामले का खुलासा पुलिस ने किया तो पुलिस ही नहीं बल्कि उसके परिजन भी चौंक गए। घर वालों ने उसकी शिनाख्त करी है और इसके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी शातिराना तरीके से इसने करीब 30 मोबाइल चेंज किए और 56 सिमों का प्रयोग किया, लेकिन इन सब होने के बावजूद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और केस का सही खुलासा किया। आरोपी सतीश ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मृतक सुरेंद्र का मोबाइल भी अपने साथ ले गया था और इसी मोबाइल को ट्रैक करके पुलिस ने न सिर्फ हत्या की इस घटना का खुलासा किया है बल्कि आरोपी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब एक अच्छी शख्सियत, क्योंकि आपने बोला कि ओहदा जरूरी नहीं होता, इंसानियत जरूरी होती है और अच्छा इंसान जब अच्छे ओहदे पे होता है तो काम बहुत अच्छा होता है। सर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बहुत सारी समस्याएं हैं,
तो कैसे इन समस्याओं को आप दूर करेंगे, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई सर? बिल्कुल इसकी कार्य योजना बनी हुई है और कार्य योजना के क्रियान्वयन में कोई जो है क्या कहते हैं ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी नीति में और नियत में कहीं खोट नहीं है। आप जानते हैं कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। बहुत सी योजनाएं बनी हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उनको साकार करने के लिए दिक्कतें और परेशानियां तो आती हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर सही दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सर, पुलिस आधुनिकता की बात निकल करके आती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। आधुनिकता को लेकर के लेटेस्ट आर्म्स को लेकर के सर स्ट्रैटेजीज बहुत बनती, सरकार में बातें निकल के आती हैं। सर, इसको लेकर कोई इस प्रकार का कोई आपके फैसला? नए नए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार भी जो है पुलिस को, हर स्टेट की पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो नए नए उपकरण आ रहे हैं, नई नई सिस्टम्स जो है वो लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां जो है नित्य प्रतिदिन नई नई आपके सामने आ रही हैं। देखिए खास बात यूपी के डीजीपी रिजवान अहमद के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। नमस्कार, मैं मुकेश मान, कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली प्रदेश, अपने प्यारे नरेला विधानसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरठ में एक बैंक्वेट हॉल में विवाह समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग भी हुई। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक हमलावर भाग गए थे। मामला तब भड़का जब बैंक्वेट हॉल के कर्मचारियों ने मेहमानों के साथ बदसलूकी की और उन महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जो निकाह के बाद रुखसत के लिए तैयार थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ के हापुड़ रोड स्थित सपा के मौजूदा विधायक गुलाम मोहम्मद का हमसफर बैंक्वेट हॉल है, जिसमें बृहस्पतिवार देर शाम जमकर बवाल हुआ। इस बैंक्वेट में स्थानीय निवासी मेराजुद्दीन की 2 बहनों का निकाह था और दावत के बाद दोनों दुल्हनें रुखसत के लिए तैयार थीं। तभी बैंक्वेट हॉल के कर्मचारियों ने मेहमानों के साथ बदसलूकी की और उसके बाद वहां छेड़छाड़ शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने छेड़छाड़ करने में दोनों दुल्हनों को भी नहीं बख्शा। इसके बाद जब कर्मचारियों का विरोध हुआ तो मारपीट शुरू हो गई और बाहर से बुलाए गए लोगों ने बैंक्वेट हॉल में विवाह समारोह में आए लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद वहां क्रॉकरी तोड़ी गई और पंडाल में जमकर हंगामे के बीच हवाई फायर तक हुए, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तो उत्पात मचा रहे लोग वहां से फरार हो चुके थे। छोटा बच्चा पानी पीने गया था, ये मालूम नहीं किसका था, उसके उन्होंने मालिक ने वो मारा, झपटा, वो बच्चा बेहोश हो गया। फिर बच्चे की लड़ाई हो गई, फिर पता नहीं कैसे उन्होंने शीशा अपना आप तोड़े। लड़कियों को छेड़ा नहीं, किस किस की लड़की, वो तो गए मेहमान, बहुत सारी लड़कियों को छेड़ा उन्होंने, बहुत ज्यादा वो करा। इस मामले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है। पीड़ित पक्ष जहां आरोप लगा रहा है कि एक दबंग नेता के रिश्तेदारों का बैंक्वेट हॉल होने की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वहीं बैंक्वेट हॉल के मैनेजर का कहना है कि तोड़फोड़ और हंगामा बाहरी लोगों ने किया है, जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस टाइम प्रोग्राम चल रहा था और खत्म पे था तो चंद लड़के शुरू में उन्होंने कुर्सियां तोड़ने शुरू करी और प्लेट तोड़ने शुरू करी। जैसे ही कर्मचारियों ने मना किया तो उन्होंने उनके साथ ही बदतमीजी की और जो हमारे आदमी जो मौजूद थे उनके साथ मारपीट शुरू करी। उन्होंने जब जो है उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने आकर के सारे मंडप में हाय हुल्ला मचा दिया और इस तरीके से ये समझो कि सारा मारपीट करी है, जिसमें उनके छोटे भी आए हैं, तीनों के इतना नुकसान किया है कि शीशे सारे तोड़ दिए, सामने के भी और आपके जो है जो हमारा ऑफिस है और नीचे प्लेटें भी तोड़ी हैं, नीचे कुर्सी भी तोड़ी हैं।
हालांकि पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेने और जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा कर रही हो, लेकिन पुलिस पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता उरूज आलम मेरठ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उरूज, विवाह समारोह में जमकर हंगामा हुआ, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? बिल्कुल आसिफ, देखें मैं आपको बता दूं कि विवाह समारोह चल रहा था जिसमें जो है हंगामा हुआ, काफी हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई है। ये मैं बता दूं आपको कि एक विवाह समारोह था जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि दुल्हनों के साथ, महिलाओं के साथ जो है बैंक्वेट हॉल के कर्मचारियों ने बदतमीजी करी और उसके बाद जो है ये जम के बवाल मचा है। ये मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज ये जो है सपा के मौजूदा विधायक हैं गुलाम मोहम्मद साहब, उनका ये बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पे काफी जो है कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी दबंगाई देखने को मिली है, जिनका साफ तौर पे जो पीड़ित है उनका कहना है कि इन लोगों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी करी और महिलाओं के साथ मारपीट तक की है। जी आसिफ। बिल्कुल उरूज आलम, कहीं ना कहीं यूपी में कानून व्यवस्था राम भरोसे है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर हापुड़ जिले के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव लाखन में एक सिरफिरे पिता ने मामूली विवाद के चलते शराब के नशे में पत्नी और बेटी को हथौड़े से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिता पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र के लाखन गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बच्चों के पिता राजेंद्र ने अपनी पत्नी रजनी समेत बेटी उमा की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। पड़ोसियों का कहना है कि राजेंद्र शराब पीने का आदी है, जिसकी वजह से अक्सर उसकी लड़ाई पत्नी रजनी से होती रहती थी। ये विवाद 2 दिन पहले पिलखुआ कोतवाली भी पहुंचा, जहां पुलिस ने कल पति पत्नी का लिखित समझौता कराया था। इसके बावजूद राजेंद्र ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शराब वराब पी रखी थी उसने, इनका आपस में विवाद था, एक हथौड़ा मिल गया, हथौड़ा से हत्या कर दी गई है। शाम के टाइम पुलिस आई थी, समझौता करवा दिया था। आपस में ही शराब वराब पी के टेंशन तो होती है थोड़ी सी, घरवाली से पैसे वैसे मांग रहा, वो दे ना रही है। जब आरोपी राजेंद्र अपनी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर रहा था, उस वक्त अपने दोनों बेटों को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था। घटना के बाद दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल है और वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि आरोपी राजेंद्र शराबी था और पत्नी से पैसा मांगता था। इस कारण पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पति पत्नी का विवाद था तो फिर मासूम बेटी की हत्या क्यों की? ये लाखन गांव में राजेंद्र नामक व्यक्ति है और इसने अपनी वाइफ, और जैसा कि प्रथम दृष्टया पता चला, इसने खुद ने भी बताया, बच्चों ने भी बताया कि इसने अपनी वाइफ और जो लड़की थी उसकी हत्या कर दी है। और जो प्रथम दृष्टया जो कारण पता चला है वो इनमें शराब पी के विवाद हुआ था और शराब के नशे में इसने उस विवाद के चलते जो है इनकी हथौड़ा मारकर हत्या की है। वो हथौड़ा भी मिल गया है और वो मूल्य में मिल गया। नशे की लत की वजह से न सिर्फ आरोपी की माली हालत खराब हो गई, बल्कि शराब के लिए पैसा न देने पर आरोपी ने पत्नी के साथ साथ बेटी की भी हत्या कर दी और आखिरकार अब उसे अपने ही परिजनों की हत्या के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज। फिलहाल यूपी स्पेशल में इतना ही, लेकिन 1 मिनट में देखिए 5 बड़ी खबरें। नमस्कार। एक मिनट 5 खबरों के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नए विज्ञापन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एक नया विज्ञापन जारी किया है जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे हैं और उनके पास कुछ लोगों को खड़ा दिखाया गया है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर मोदी का ही नारा चुराने का आरोप लगा है। बॉलीवुड के आइटम्स गर्ल राखी सावंत ने कहा है कि जब चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं तो मैं डांस करते करते देश संभाल सकती हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आइटम गर्ल हूं तो केजरीवाल आइटम बॉय हैं।
दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती फिर दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील को भेज दिया, जिस पर महिला आयोग ने कड़ा एतराज जताया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह और सोमनाथ के वकील के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। रेल भवन के सामने दिए गए धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर पूछा है कि संवैधानिक पद पर बैठा शख्स कानून तोड़कर धरना कैसे दे सकता है। जवाब देने के लिए केजरीवाल को 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तमिलनाडु में डीएमके में पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि के बेटे के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया। करुणानिधि ने अपने बड़े बेटे एम के अलागिरी को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, Black Cat tees, Black Cat's jackets,